हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मज़े में ने? मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 10 जैविक अणु यानी कि बायो मोलिक्यूल्स। तो देखो, कल हमने देखा दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड की, आरएनए और डीएनए। डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए रिबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में जानेंगे। डीएनए और आरएनए जो कोष क्या होता है, कोष के केंद्र में रहने वाले हैं। कोष का केंद्र उसमें रहने वाले हैं। ये कोष केंद्र मीन्स के केंद्र यानी उसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस में रहने वाले हैं रीजन, इसलिए उसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया है। केंद्र में रहने वाले घटक है, ये दोनों केंद्र में रहने वाले घटक है, इसलिए उसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। कोष है, उसके केंद्र में रहने वाले हैं, इसलिए मतलब उसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया है। ये किसका बना हुआ है, हमें ये जानना हो तो उसमें पानी ऐड करना होगा। ये किसका बना हुआ है ये जानना है हमें, तो इसमें हमें पानी ऐड करना होगा, यानी रासायनिक दृष्टि से हमें जल विभाजन करना है। ओके, न्यूक्लिक एसिड डीएनए है, उसमें हमने पानी डाला। ओके, क्या डाला? पानी डाला, यानी कि जल विभाजन किया, पानी डाला। तो उसमें रहने वाले जो घटक है, इसमें रहने वाले घटक है, यानी कि एक घर है, इसमें ये सभी मेंबर रहते हैं। ओके, अभी हमने इसमें क्या किया, कोई बाहर से कोई मानस आया, इसने ऐसे कान भूंबेरे ऐसे, तो इन दोनों इन सब में लड़ाई हुई, सब में लड़ाई, फिर ये सब अलग हो गए, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये अलग हो गए, अलग घटक हो गए। क्या हुआ? अलग घटक हो गए। ओके, बाहर से कोई ऐड हुआ, बाहर से कोई आया, कोई भी, चलो कोई भी आया। ओके, तो ये सभी घर में रहने वाले। अभी सब के बारे में ऐसे ऐसे अलग अलग बोला, तो ये सभी इसका जो हमने पानी डाला है वो सब भी है एक बाहर में, वो ऐड आके सभी के बारे में ऐसे अलग अलग बोला। इसके बारे में वो बोला, इस यहाँ पे आया तो इसके बारे में बोला, यहाँ पे आया तो इसके बारे में बोला, यहाँ पे आया तो इसके बारे में बोला, यहाँ पे आया तो इसके, ये सभी घटक अलग हो गए। ओके, वैसे ही देखो, इसमें हमने पानी डाला, ऐसे पानी डाला तो इसमें रहने वाले घटक अलग हो गए। क्या हुआ? अलग हो गए, घटक अलग हो गए। પછી क्या हुआ? फिर घटक अलग हो गए, फिर उसको मैं कहूँगी कि क्या कहूँगी, देखो क्या कहूँगी मैं इसको कहूँगी कि आपका ये डीएनए का अणु न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है। अलग हो गए, जिसको मैं कहूँगी आपका ये बना हुआ डीएनए का न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए का अणु न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है। ओके, क्या बना हुआ है? डीएनए का अणु न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है। ओके, न्यूक्लिक एसिड का जल विभाजन किया तो उसमें से 3 घटक अलग हुए। कितने हुए? 3 घटक अलग हुए। 3 घटक अलग हुए। पहला, कार्बोहाइड्रेट शर्करा। इस शर्करा रिबोस शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, इस शर्करा को हम क्या कहेंगे? रिबोस शर्करा। इसके 5 चक्र है, यानी कि ऐसा होगा, 5 चक्र है, 1 2 3 4 ऐसे 5 चक्र है। ओके, 5 चक्र है, इसमें से 5 चक्र है। ओके, इसमें से 4 कार्बन है, यानी कि 4 मेंबर कौन होंगे? कार्बन। एक कौन होगा? ऑक्सीजन। हो गया 5, 1 2 3 4 5। 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, कितने हुए? 5 सभ्य है। इसी तरह से 5 चक्र का निर्माण हुआ। इसी तरह से 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, इसी तरह से 5 चक्र हुआ। रिबोस शर्करा है। ओके, क्या है ये? रिबोस शर्करा। मेरे पास न्यूक्लिक एसिड है। क्या था? मेरे पास न्यूक्लिक एसिड है, था भी, पहले भी था। मेरे पास न्यूक्लिक एसिड था। ओके, मेरे पास न्यूक्लिक एसिड था, उसमें मैंने पानी डाला, ऐसे पानी डाला। ओके, यानी कि मैंने जल विभाजन किया तो एक घटक अलग हुआ,
रिबोज शर्करा, एक घटक अलग हुआ उसे मैं क्या कहूँगी? रिबोज शर्करा। दूसरा घटक अलग हुआ इसे मैं क्या कहूँगी? फॉस्फेरिक एसिड। तीसरा घटक अलग हुआ उसे मैं क्या कहूँगी? नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय संयोजन बेस है। क्या है? नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय संयोजन बेस है। पहला घटक क्या मिला मुझे? 3 घटक अलग हुए। पहला क्या मिला? पहला रिबोज शर्करा। दूसरा क्या मिला? फॉस्फेरिक एसिड। क्या मिला? रुको, पहला रिबोज शर्करा, दूसरा क्या मिला? फॉस्फोरिक एसिड। क्या मिला? फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तीसरा क्या मिला? नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय संयोजन बेस है। नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय संयोजन है, संयोजन बेस है। ओके, ओके, पहला क्या मिला मुझे? रिबोज शर्करा। दूसरा, पहला घटक अलग हुआ उसे रिबोज शर्करा कहेंगे। दूसरे फॉस्फेरिक एसिड। तीसरा घटक जो छूटा हुआ उसे क्या कहेंगे? अलग हुआ उसे नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय संयोजन। ओके ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।